तो हेलो दोस्तों, कैसे होंगे आप? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास 2 सॉल्व करने वाले, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। पहला चैप्टर जो है ना, यानी अध्याय 1.1 हम लोगों ने पढ़ चुका है, और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी दे रखा है, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और हमारा जो वीडियो छोड़ने का टाइम है ना, 6 से 7 बजे के बीच शाम को, और डेली चैप्टर वाइज वीडियो जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, कोई समस्या होगी तो बता सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो संख्या दे रखा है ना, उसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। अब 140 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले किससे करेंगे? 140 है तो इस नंबर के लास्ट में 0 है, तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वो नंबर 2 से कटता है, आसानी से कट जाएगा। तो 2 से कटाते हैं। चलिए, तो 2 साते 14, 2 साते 14, और 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 35 दूना के 70। अब 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ गया। 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटाइए। 5 साते 35, और 7 से कटेगा, 7 एकम में 7, तो ई आपका कट गया। तो आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी इसको लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या इसको देखिए, 2 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो गया आंसर। 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है, बहुत ही आसानी तरीके से। मतलब करना क्या है कि जो अगर आपके पेपर में अभाज्य गुणनखंड पूछेगा कि उसके रूप में व्यक्त कीजिए, तो कुछ करना नहीं है, आपको उस नंबर को लेना है, और जिससे कटेगा एलसीएम की तरह जैसे आप निकालते थे उसे कटाते जाएंगे, और फिर जो नंबर आएगा ना उसे गुणा के रूप में व्यक्त कर देंगे। और जो नंबर जितनी बार आएगा ना, तो उसको उसके पावर के रूप का लिख देंगे, और बाकी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ये आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन 156 का। 156 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 156 है, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। देखिए, 15 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। 2 3 6, 1 बच गया, 1 8 दूना 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 13 3 39, और फिर 13 कम है 13। अब ये खत्म हो गया, अब कटने वाला नहीं है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा सर। 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी का तीसरा 38 25 का निकालते हैं कि 38 25 का प्राइम फैक्टरेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। देखिए, 38 25 3 8 2 5। अब इसके लास्ट में तो 0 है नहीं, 5 है, तो किससे कटेगा? तो कटाने का नियम आपको मालूम होना चाहिए। अब 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, तो 8 3 11, 2 13, और 5 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटाते हैं, ध्यान से देखिए। 3 एकम में 3, खत्म। ये 8 3 दूना के 6, और यहाँ पे 2 बचा, 2 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15। और फिर 3 से कटाते हैं, 12 5, हाँ 3 से कटेगा, हटाइए। 3 चौके 12, ये कैंसिल हो गया, 7 जरा, तो 3 दूना के 6, 3 5 15। और फिर देखते हैं, अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 2 6 6 5 11 गया। अब 3 से कटने वाला, ये 5 से कटाइए। देखिए, 5 8 40, 2 5 25, 5 5 25, फिर 5 से कटाइए, 17 5 85, और फिर 17 का में 17, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या गया, कटने वाला नहीं है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए, 3 2 बार आए, तो 3 के पावर 2, 5 भी 2 बार आए, तो 5 के पावर 2, और 17 है तो 17, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। अब चौथा चलते हैं, इसी का नंबर 4।
देखिए नंबर 4 क्या है, 5005, 5505। अभी 2 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटाइए, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा तो डायरेक्ट 5 से कटाइए। 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। अब 1001 आ गया। तो अब क्या करें कि देखते हैं सर, 5 से तो 1 1 2 नहीं होगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी, तो 7 से ट्राई करते हैं ना, मतलब ये प्राइम नंबर से ही कटेगा, तो 7 से ट्राई कर देखिए। और 7 एकम में 7, 10 में 7, 3 3 जीरो 30 हो गया, 7 चौके 28, और फिर 28 30, 28 2 2 1 21, और 7 3 के 21, फिर 143 आ गया। अब किससे कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटाइए, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 कम 11, और कितना बचा, 3 और 3, 11 3 33, और 13 13 से कटेगा। तो इसका क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा क्योंकि इसमें पेयर नहीं बन रहा है तो पावर ग्रुप का नहीं लिखेंगे, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यानी 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है सर, अब जिनका ये गुणा के रूप में लिखे सब में अभाज्य संख्या आती है, मतलब जैसे केवल 2 फैक्टर हो, 3 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 3 है, ये भी 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, तभी तो अभाज्य गुणनखंड बोला है। अब यहाँ पे देखिए तो 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, तो ये सब अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। और बाकी बचा ये क्वेश्चन तो आप इसको घर से करेंगे, इसी तरह करना है आपको। 7429 का प्राइम फैक्टरेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना, इसको आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, घर से कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, बस इसमें क्या था कि इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना था, यानी प्राइम फैक्टरेशन कैलकुलेशन का यूज करके, और जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा वो जल्दी से कर लेगा, जिसका नहीं होगा फिर टाइम लगेगा, बट कोशिश करेगा तो उसको भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोला है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला काम आपका क्या है, यानी जो नंबर आपका दे रखा है ना, 2 नंबर दिया होगा और दोनों नंबरों का एक बार एलसीएम ज्ञात करना है, एक बार एचसीएफ ज्ञात करना है, और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, और उसको जांच भी करना है कि जो हमारा 2 नंबर दे रखा है उनका गुणनफल करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले चलिए एक सोल्व करके आपको दिखाते हैं, दूसरा भी ट्राई करेंगे, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आप होमवर्क दे दी जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहला काम इनका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ये नहीं कहा है। चलिए तो हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। 26 का फैक्टर क्या होगा, तो 13 दूना के 26, यानी 2 गुणे 13 दूना के 26। 91 का करेंगे तो ये होता है 13 7 91, यानी 7 गुणे 13। अब यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे मस। आप यहाँ पे जो फैक्टर है ना, आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये 2 से कटेगा, 13 बार में फिर 13 से कटेगा, तो इसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना। मतलब आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपके समय की बचत के लिए ऐसा किया जाता है कि आपका समय बचे और इस समय में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। देखिए तो 13 गुणे 26, 2 गुणे 13, यानी 13 दूना के 26 और 13 7 91। अब जो दोनों में कॉमन मिलता है ना उसे ही मौसा लेते, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो हम लोग का जो मौसा का हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यही से हम लोग लौसा भी ले लेते हैं। लौसा, जो लौसा में क्या होता है, ये कहता है लौसा मतलब सब कुछ लौसा, भोजपुरी भाषा में क्या होता है लौसा, यानी सब कुछ आपको ले लेना है। और इसमें मौसा मतलब जो मिल रहा है वही लौसा, दूसरा नहीं लीजिए। और लौसा में सब लौसा टोटल, मिले लो भी लीजिए, ना मिले तब भी लीजिए, लेकिन लीजिए लौसा। और मौसम में जो मिलता है वही लीजिए। तो अब इसमें 13 एक बार मिल गया, 2 नहीं मिला सर 2 को भी लेंगे, 7 नहीं मिला 7 को भी लेंगे, 13 मिला है तो उसको भी लेंगे, मतलब जो शांति से मिले तो लीजिए, नहीं मिला उसको भी लीजिए। लौसा ये कहता है क्या, लौसा। चलिए अब गुणा करते हैं, तो ये आपका 7 दूना की 14 गुणे 13, तो 13 गुणे 14 करेंगे
यानी 14 गुणे 13 कर लेते हैं तो क्या आता है, देखिए 13 चौके 8, 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13, 13 5 18, 182। यानी इसका लौसा कितना गया, 182 आ गया, मौसा कितना गया 13। अब यहाँ पे हमें जांच भी करना है, पहला काम तो कंप्लीट हो गया कि लौसा और मौसा ज्ञात करना था। दूसरा बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा, तो जांच तो भी करना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए जांच करते हैं। यानी ये हमारा मानते हैं कि सर फर्स्ट नंबर इसको क्लीन करता है ना, इसको साइड करके हम लोग कर देते हैं। ये तो आपका लॉस और मसल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। और इसको क्लीन करके, और इसी पे थोड़ा लॉन्ग होगा तो उसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए क्लीन करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं कि सर इसका लौसा कितना आया, तो मौसा आया था आपका 13, मौसा 13 आया था, और लौसा कितना आया था 182। अब यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, जो हमारा फॉर्मूला वो लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब दोनों अगर इक्वल होगा तो सही है, जांच हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पहली संख्या देखिए, पहली संख्या 26 है, 26 लिख देंगे। दूसरी संख्या कितनी, 91, 91 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, लॉसा यानी एलसीएम कितना है 182, 182 लिख दीजिए। गुणा है तो गुणा, एचसीएफ कितना है 13, 13 लिख दीजिए। अब दोनों संख्याओं का और दोनों एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा किए, देखिए तो इधर करते हैं। 13 दूना के 26 के 6 हासिल कितना हो गया 2, और 13 वाट है 104, और 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 कितना हो गया 23। यानी 23 66 इधर आया, इनका भी आपस में गुणा है तो कितना आएगा 23 से 66 आएगा, कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया सर LHS बराबर RH, यानी जांच का हो गया, सही हो गया। आसान तरीके से यही आपको करना है, जो भी नंबर दे रखा है ना तो उनका लसा निकालिए, मौसा निकालिए। फिर ये आपका फार्मूला है कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, और फिर जो पहली संख्या उसके नीचे पहली संख्या, दूसरी संख्या उसके नीचे दूसरी संख्या, बराबर है तो बराबर। एलसीएम आपका 182 तो 182, गुणा है तो गुणा, एलसीएम 13 एचसीएफ 13 13 लिख दिए, और बारी बारी से दोनों संख्या को गुणा कीजिए। तो और दोनों साइड में तो दोनों नंबर हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होता है। तो इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी 510 और 92 का। तो 510 और 92 का इसी तरह आप भी कीजिएगा, एकदम ये होमवर्क के रूप में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस ही करेंगे तो सही रहेगा। तो इसको आप कीजिएगा, 510 और 92 का एकदम सेम टू सेम ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो बताइएगा। चलिए तो ई कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए आइए, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो नंबर दिया है ना, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, और विधि बोल दिया है सर। अब अपने मन से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र नहीं है, बाधित हो गए हैं। कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, मतलब एक ही विधि लगाना है आपको, भाग विधि का यूज नहीं करना है, या कोई विधि का यूज नहीं करना है, बस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो चलिए ये भी आसान है, कोई दिक्कत ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। लिखा है 15, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले फैक्टर कीजिएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अब ऐसे भाग विधि से आप कर सकते, देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो 2 से कटेगा, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 में 3। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, या डायरेक्ट कीजिएगा, क्योंकि समय की बचत करना है, समय बहुत बलवान होता है। देखिए अब 12 का है तो क्या आएगा, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 15 का होगा, और 2 से कटेगा नहीं तो 3 5 15, 21 का बाबू, 3 7 21। अब यहाँ पे लिखेंगे मौसा, यानी HCF। जो कॉमन होगा वही ले जाएगा ना, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब लिखेंगे लौसा, मतलब मौसा का मतलब जो मिलता है वही, और लौसा मतलब लौसा, यानी जो मिलेगा उसको भी लेंगे, नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, लौसा। बोल दिया कि सर लौसा, जो भी आपकी इच्छा हो सब लौसा। तो ये दो थे, दो नहीं मिला तो इसको भी ले लेंगे। ये दो थे, दो नहीं मिला तो एक 5 नहीं मिला, इसको भी लेंगे। एक 7 नहीं मिला और 3 मिला ना, तो पहले 3 ले लीजिए। 3 एक मिला, 3 ले लीजिए, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, देखिए 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 5 60, और 60 गुणे 7, 7 तो 6 7 42, एक जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 420। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो ये बोला है हम आसानी से कीजिएगा। पहले फैक्टर, 2 दूना के 4 3 12, 3 5 15, 7 3 21, मौसा जो मिलेगा लेंगे, लासा में जो मिलेगा वो उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो ये 2 थे, 2 नहीं ले लिए हम लोग। उसके बाद ये 3 मिला, 3 ले लिए। 5 नहीं मिला, उसको भी लेंगे। 7 नहीं मिला, उसको भी लेंगे। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुणे 7 यानी 420 कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 17, 23 और 29, ये आपका 17 है, 23 है, 29 है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये नंबर है 17, 23, 29, ये सब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी से कटते नहीं, स्वयं से कटेगी एक के अलावा। तो इसका तो फैक्टर बहुत आसान हो जाएगा, यानी 1 गुणे 17, 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29। अब आप इसको किसी अन्य नंबर से कटाएंगे तो कटबे नहीं करेगा। अब क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अभाज्य नंबर है। तो नंबरों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए ना, नंबर का ज्ञान रहेगा तो अब टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए, तो अब इसमें क्या मिला सर, इसमें मौसा की बात आ गई ना, तो जो मिला वही, तो इसमें सर एक कॉमन है तो हमने एक ले लिया, मौसा क्या होगा इसका, एक। अब आ गई लौसा की बारी। तो सर लौसा इसमें तो सब कुछ मिल ही नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो बारी बारी से आपको उतार देना है, कोई झंझट नहीं। तो 17 है तो 17, 23 है तो 23 और 29 है तो 29, इसका गुणा कीजिएगा, जो इसका गुणनफल आएगा वही आपका क्या होगा, लौसा होगा। इसमें जांच उच नहीं करना है, बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात, यानी लॉस इसका होगा मौसा और इसका होता है लौसा, एलसीएम। तो यही जो दोनों पूछ रहा है, तो 2 क्वेश्चन का हम लोगों ने कर दिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है आपको होमवर्क के रूप में 8, 9 और 25, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, सेम टू सेम इसी तरह आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। खुद करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि सर हमको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब यहाँ बता दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन, और खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आगे बढ़ कर के, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, बहुत टॉप करना है। तो एक क्वेश्चन आप सबके लिए हर क्वेश्चन में छोड़ रहे हैं, और इसको छोड़ना नहीं है। वीडियो एंड होने के बाद आपको कॉपी पेन लेके फिर से सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन छूट रहा है ना उसको सॉल्व करना है। और वैसे तो आपके पास किताब होगी तो शुरू से ही सॉल्व कीजिएगा, बट जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सबसे पहले उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए बोला है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का जो HCF है 9 है। HCF का मतलब समझ रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मौसा, मौसा, यानी इनका मौसा 2 संख्या, इसका मौसा कितना दिया 9, और इन दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। यानी अब ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि सर एलसीएम दे रखा, HCF दे रखा है, पहली संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है, और आपसे लसा पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला सबसे पहले बताया गया कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। आराम से पहले वो फार्मूला लिखिए, ध्यान से, यहाँ हल कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे
म स, इसको रट्टा मार लीजिएगा, बहुत फायदेमंद फॉर्मूला है, हर जगह काम आने वाला है आपके एग्जाम में। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए जिसका जो वैल्यू दिया रखिए। अब देखिए पहली संख्या क्या है आपको 306, 306 रखिए, गुणा है तो गुणा। दूसरी संख्या क्या है 657, तो 657 रखिए, बराबर का चिन्ह बराबर। लसा पूछ रहा है ना, लसा ज्ञात हाँ लौसा ज्ञात करने के लिए क्या बोला कि लौसा ज्ञात की, तो लौसा पूछ रहे तो इसको वैसे उतार दीजिए लौसा। अब मौसा कितना बाबू, मौसा आपका 9 दिया है तो 9 लिख दीजिएगा। अब देखिए लौसा ही पूछ रहा है ना, अब जिसको पूछ रहे हैं उसको एक साइड रन देते हैं। अब इसको खदेड़ेंगे कि भाई तू इधर जा, तुम्हारा जरूरत है ये नहीं है, तो ऐसे कीजिए 306 गुणे 657 बराबर ल स। अब इधर जाएगा ये गुणा, इधर का होगा भाग हो जाएगा, बटे भागा 9 कर देंगे। अब इसे घटाएंगे, देखिए हाँ ये 3 ये कट जाएगा, 9 से ये भी कटेगा, 9 एक 9 3 27, 3 बचेगा 3, हाँ 9 एक में 9, देखिए 9 3 27 और 3 बचा, 3 36, 9 4 के 36। अब क्या हुआ 34 गुणे 657 बराबर ल स। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, और गुणा करेंगे जो आएगा वही आपका आएगा, तो गुणा कर लीजिएगा 657 गुणे 34, देखिए 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, और 4 25 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 के 24 2 26, 3 7 21 का 1 हासिल, कैरी कितना हो गया 2, 3 5 15 17 के साथ हासिल 1, 3 6 18 19, ऐड कर दीजिएगा तो 8 3 3 2 और 2, तो आपको कितना आएगा 2 2 3 3 8, ये आपका हो जाएगा लसा हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, कुछ नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दे रखा था, आपसे एचसीएफ पूछ रहा था, आपसे एलसीएम दे रखा था। तो आपको फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, जो जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसको उसके नीचे रखिए, और उसके बाद जिसको पूछ रहा है उसको साइड कीजिए, बाकी को एक साइड कर दीजिए, कटा दीजिए, और कटाने के बाद जो भी आता है गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर बन के रेडी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 5 नंबर, देखिए आंसर देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, 5 क्या कह रहा है। बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। एक देखिए फिर से, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होते हैं। एक बात समझिए, कोई भी संख्या हो अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो फैक्टर होगा ना, यानी अभाज्य गुणनखंड, कम से कम कहीं ना कहीं एक जगह 2 गुणे 5 आना चाहिए, तभी तो 2 5 10 होगा, और एक 0 तो संख्या के लास्ट में एक 0 होगा। जैसे आपको एक संख्या ले लेते हैं जिसके लास्ट में एक 0 है, 40 लेते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 4, दूना के 8 और 8 5 40, यही होगा ना। अब देखिए कम से कम एक जगह, कई बार 2 बार 3 बार आए उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कम से कम एक जगह 2 गुणे 5 आना चाहिए, कब, यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तब। अब देखिए इसमें 2 गुणे 5 आया है कि नहीं आया है, कोई भी नंबर लेंगे तो आएगा। अब इस पे कहा है कि जांच करना है कि सर समाप्त तो हो सकती है या नहीं हो सकती, देखिए बताना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे हल में, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कम से कम कहीं एक जगह, या कम से कम कहीं पर लिखिए 2 गुणे 5 आना चाहिए, ये अनिवार्य है, समझिएगा। 2 गुणे 5 आएगा तभी होगा,
2 गुणे 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 के पावर है तो 6 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। अब बताइए 2 गुणे 3 है तो क्या संख्या 0 पे समाप्त होगी? अब आप ही बताइए, दो तेज हो, समाप्त होगी बाबू। 6 के पावर है तो कोई नंबर लेंगे आप तो नहीं होगे, तो लिखेंगे अतः अतः 6 के पावर n के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है, नहीं होगी। किसके लिए नहीं होगी? n के लिए। बस आपको यही समझने वाला था, यही लाने वाला था कि होगी कि नहीं होगी। तो जांच करना था सर, अगर समाप्त होती है तो 2 गुणे 5 आना चाहिए, अगर नहीं होती है तो नहीं आना चाहिए, कम से कम कहीं एक जगह। तो बस इसमें केवल लिखने वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत ना हो आपको, कॉपी कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। मतलब इसको भी सिद्ध करना है कि जो नंबर दे रखा है वो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। आइए तो सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं समझते हैं। सर भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब कि जब उसका गुणनखंड करे तो 2 नंबर ना आए, 2 से अधिक नंबर है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में 4 ले लेते हैं तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो 1 2 3 3 इसके फैक्टर्स हो गए ना, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। और अभाज्य संख्या होती है इसका केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा स्वयं। और यहाँ पे बोला कि सर भाज्य संख्या, तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे ना, तो अगर 3 फैक्टर आएगा तो भाज्य होगी, नहीं आएगा तो भाज्य नहीं होगी। तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। आइए दोनों को, एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे, दोनों को सिद्ध करना है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको सिद्ध करते हैं सबसे पहले। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, तो 13 मिल रहा है, 13 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे भी प्लस के, तो हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 निकल गया तो 1 के ना बचेगा। अब 13 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो 13 77 है कितना, 78। तो जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो इंटू का यानी गुणा का साइन लगता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुणे 78। अब देखिए अब इसका 2 आया, सर इसमें 1 छूट रहा है, आप अपने मन से 1 लगा दीजिए ना, कि 1 तो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। अभी 78 को तोड़ेंगे तो और टूट जाएगा। तो बताइए इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 हुए कि नहीं हुए? तो 3 होने की वजह से क्या है, भाज्य की अभाज्य है? भाज्य संख्या। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। इसी तरह इसको भी कीजिए, देखिए ध्यान से, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5, इनमें कॉमन क्या है, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 को बाहर निकाल दीजिए, तो होगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1 और 5 ब्रैकेट में। अब सबका गुणा कीजिए, देखिएगा 7 छक 42, 42 गुणे 4 3 12 और 12 दुना के 24 और प्लस 1, तो 5 हो जाएगा। अब इनमें गुणा कीजिए, 24 दुना के 48 के 8 हासिल 4 और 24 चौके 96, 24 चौके देखिए तो 4 चौके 16 का 1 हासिल 1, 4 दुना के 8 24 चौके 96 और 96 4 कितना होता है 100, तो 108 1008 प्लस 1, तो 5 ऐसे 1009, तो 5 गुणे 1009 और 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो इसका भी कितना हो गया, 1 2 3 फैक्टर हो गया, तो क्या लिखेंगे, अतः यह भी भाज्य संख्या है।
देखिए हम लोगों ने आसानी से सिद्ध कर दी कि सर भाज्य संख्या है कि नहीं। कहा था कि सर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने दोनों को आसानी से भाज्य संख्या सिद्ध कर दिया कि सर ये भाज्य संख्या है। अब आराम से देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, इनमें कॉमन 13 13 को बाहर निकाल दिए, क्या बचा 7 बचा, 11 बचा और प्लस का 1 बचा, 11 7 77 और 1 लिख दिए। 77 कितना होगा 78। जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो 13 गुणे 78 और गुणे 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो फैक्टर कितने आ गए 3, 1 2 3। तो भाज्य की अभाज्य सर भाज्य, तो हम लोगों ने इसे क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आइए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, जो इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है आइए ध्यान से देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये आपका खेल का मैदान है, कोई भी हो, फुटबॉल के लिए कुछ भी हो, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम क्या है सोनिया, जब ये चक्कर लगाती है एक चक्कर तो क्या मिनट लगते हैं 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी है यहीं पे, मतलब कहीं पे भी है, रवि यहाँ पे कर देते हैं, रवि को 12 मिनट का समय लगता है। देखिए रवि लड़का है तो तेज दौड़ेगा, लड़कियां थोड़ा स्लो कमजोर होती है तो थोड़ा स्लो दौड़ेगी। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही पूछ रहा है। देखिए अब कहा गया रवि को और सोनिया को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए, इसी जगह पे रवि और सोनिया को शिफ्ट कर दिया जाए। लड़कियां हाइट में भी छोटी होती है, तो ये आपका सोनिया, ये का है रवि है। अब यहाँ पे हमने दोनों को शिफ्ट कर दिया, एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ कर दे तो फिर पुनः, अब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, सोनिया की स्पीड कम है, तो रवि आगे निकल जाएगा, कई बार चक्कर लगा लेगा। लेकिन कह रहे हैं कि सर कितने मिनट बाद, ये कितने समय बाद दोनों फिर अपने दोनों एक ही स्थान पर मिल सकते हैं। अब ऐसे दौड़ेगा तो भैया तेज तेज कभी तो कभी मुलाकात होगी ना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लॉसा निकाल देंगे। तो 18 का और 12 का आराम से निकाल दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन तो लॉसा निकाल दीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, 2 तिहाई 6 और 6 18, इसका 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे लॉसा निकालेंगे ना, देखिए दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन है तो ले लिए। सर 3 भी मिला है तो 3 भी ले लेंगे, एक थे, एक 3 और एक 2 नहीं मिला तो एक 2 भी ले लीजिए, एक 3 भी ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए आराम से। मतलब ये मिल गया तो इसको भी लेंगे एक बार, ये मिला तो इसको भी एक ही बार लेंगे। और सर ये 2 नहीं मिला तो लेने पे, क्योंकि लॉसा है, लॉसा 3 नहीं मिला तो उसको भी लेंगे। अब गुणा कीजिए, 2 दूना की 4, 4 3 12 और 12 तिहाई 36। तो 36 मिनट बाद फिर वो दोनों कहीं एक स्थान पर एक जगह मिल जाएंगे। कोई दिक्कत इस अध्याय में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास बुक होगी तो उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बोर्ड है तो दिक्कत हो रही है। अब पहले से लिख करके आपको बताया जा रहा है कि आपका समय बचे, नहीं तो लिखती तो भाई टाइम लगता ना, और समय बड़ा अनमोल है, उसको बचाना है और बचा करके रखना है। चलिए, तो ये हम लोगों ने समझे एक्सरसाइज 1.2 पहले चैप्टर का है। अब कोई दिक्कत होगी तो आपका फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा ये क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट तो बनता ही है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क आप सबके लिए किया जाता है। तो एक कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा, क्या कोई कमी तो नहीं आ गई इस वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में हम अगर कमी रह जाएगी तो इसको पूरा करेंगे। और जो भी होगा आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।